Welcome to my channel CA Joim. We will discuss the Finance Bill 2023 amendments as presented in the Lok Sabha yesterday. Hope you are liking the knowledge sharing. Like and subscribe to my channel. Happy weekend. सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज, जिन्होंने FCRA रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया है और जिनका एप्लीकेशन का स्टेटस हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू 31 मार्च 2023, अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको एक्सटेंड कर दिया है। ऑटोमेटिक जिनका एप्लीकेशन पेंडिंग है वो FCRA का लाइसेंस का वैलिडिटी इंक्रीज कर दिया है टिल 30 सितंबर 2023 और रिन्यूअल परमिशन विच एवर इज अर्लियर। जिनका एप्लीकेशन पेंडिंग है उसका लाइसेंस एक्सटेंड कर दिया था पहले एज इट इज वैलिडिटी अप टू 31 मार्च 2023, इसको और 6 महीने एक्सटेंड कर दिया है FCRA लाइसेंस का वैलिडिटी पेंडिंग अप्रूवल्स। ड्यू टू सम ग्लिचेस द एप्लीकेशंस आर नॉट बीइंग प्रोसेस्ड, सो ऑटोमेटिक रिन्यूअल है और 6 महीने मतलब 30 सितंबर 2023 तक। नाउ टुडेज वीडियो, अभी जो यूनियन बजट आया था कल लोकसभा में फाइनेंस बिल 2023 पास हो गया, तो कुछ अमेंडमेंट्स उसमें आए हैं, कुछ मैं बाद में वीडियो में कवर करूंगा जो आपको 1 अप्रैल 2023 से क्या क्या कंप्लायंसेस पे ध्यान देना पड़ेगा वो मैं कवर करूंगा। आज ये फाइनेंस बिल के कुछ हाइलाइट्स हैं। सम आर वेरी सरप्राइजिंग द फाइनेंस बिल 2023। उसके पहले मेरा फेवरेट सेगमेंट वीकेंड का एक स्टोरी, बहुत अच्छा है स्टोरी, छोटा सा है। एक आदमी रोज शाम को काम वाम करके अपने कुटिया में वापस आता है। जैसा अंधेरा होता है, एक दिया जला के, 2 दिया जला के वो भगवान को प्रार्थना करता है। अपने आप पे बहुत गर्व महसूस करता है कि मैं रोज रिलीजियसली पूजा कर रहा हूँ। वो एक मतलब अपने आप में प्राइड ले रहा है और दिया बुझा के सो जाता है। ऐसा काफी साल तक चलता है, काफी किसी का बात नहीं सुनता है और अपना गर्व से मतलब सीना उसका चौड़ा हो जाता है कि मैं रोज भगवान का पूजा करता हूँ। एक दिन वो दिया बुझाता है, उसका ध्यान नहीं लगता है, तो दिया बुझा के देखता है, अचानक उसकी कुटिया में पूरा रोशनी रोशनी हो गया, सफेद रोशनी। तो ऊपर देखता है छत के थ्रू चांद का रोशनी उसके कुटिया में आ रहा है, पूरा रोशनी फैल गया है, सफेद चादर जैसा पूरा फैल गया है उसके कुटिया में। तो उसको लगता है ये इतने दिन मैं पूजा कर रहा हूँ, इस चीज पे मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं अहंकार करता हूँ, दिया जला के अंधेरे को भगा के, दिया जला के मैं प्रार्थना करके बुझा के सो जाता हूँ, इस पे मेरा ध्यान ही नहीं दिया कि दिया बुझने के बाद वो अंधेरे को तोड़ने के लिए चांद का रोशनी कितना सारा लाइट फैला रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे लाइफ में भी ईगो, अहंकार, क्रोध, एंगर, दैट इज उसका दिया हम अपने अंदर जला के बैठे हुए हैं। ईर्ष्या, जेलसी, ये सब दिया अंदर जला के बैठे हैं। तो अच्छे लोगों का, अच्छा एडवाइस का रोशनी हमारे अंदर फैल नहीं रहा है। इस चीज को अंदर बुझाइए, इस सब दिए को, और बाहर अच्छे सलाहकार को जोड़िए, उनका थॉट्स और थिंकिंग को ग्रहण करिए, तो वो लाइट भी आपके अंदर फैलेगा, द एनलाइटमेंट, राइट। सो दिस इज अ शॉर्ट, आई रेड इट टुडे, आई वाज लाइकिंग इट, तो मैं सोचा शेयर करूं। नाउ फाइनेंस बिल 2023 के अमेंडमेंट्स पे आते हैं। सबसे पहले बहुत सरप्राइजिंग, अगर आप कोई फॉरेन टूर कर रहे हैं और उसका पेमेंट क्रेडिट कार्ड से आप अगर कर रहे हैं तो अभी वो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के क्लॉज में आएगा। और अगर ये कोई फॉरेन एंटिटी को पे कर रहे हैं तो 20% TCS भी लगेगा, because it is now covered under liberalized remittance scheme. So if you are making any foreign tour payment from your credit card, that credit card payment is now covered under LRS, liberalized remittance scheme, and while paying you will have to deduct a TCS of 20%. This is a very surprising development, मतलब कोई एरिया छोड़ नहीं रहा है गवर्नमेंट। ऑप्शंस और फ्यूचर्स के ट्रांजैक्शन टैक्स, व्हेन यू सेल ऑप्शंस, व्हेन यू सेल फ्यूचर्स, आपके पास जो ट्रांजैक्शन है उस पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 25% से बढ़ा दिया गया, 25% से बढ़ा दिया गया है। सो जो चार्जेस अभी लग रहे थे 5,000 रुपए अप टू 1 करोड़ ऑफ ट्रांजैक्शन, वो बढ़ गया है अभी 6,250 रुपए में ऑन सेल ऑफ ऑप्शंस। वैसे ही सेल ऑफ फ्यूचर्स में। तीसरा, GST ट्रिब्यूनल्स विल बी सेटअप अक्रॉस द कंट्री इन मेनी स्टेट्स, ताकि हाई कोर्ट पे बर्डन कम हो और GST डिपार्टमेंट और हाई कोर्ट के बीच में एक ट्रिब्यूनल रहे जहां पे आप
इसको अपील कर सकते सारे ऑर्डर्स का। बीच में मैंने बताया था बॉम्बे हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, उन्होंने डायरेक्शन दिया है कि जो एसएससीज इसको अपील करना चाहते हैं उनका डिक्लेरेशन लेकर रिकवरी प्रोसीडिंग स्टॉप कर दें। सो दिस ट्रिब्यूनल्स विल नाउ बी सेट अप विद द प्रिंसिपल बेंच टू बी सेट अप इन न्यू दिल्ली। अब न्यू इनकम टैक्स रेजिम में 5 लाख से 7 लाख रुपए का रिबेट आ गया, 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। पर जिनका सैलरी 7 लाख 5,000 5 रुपए है, 5,000 है, अचानक से 25-26 हजार रुपए उनको टैक्स देना पड़ता है। तो ये फाइनेंस बिल अमेंडमेंट में ये लाया गया है कि अभी आपका टैक्स जो है 7 लाख के ऊपर उतना ही रहेगा जितना आपका इनकम 7 लाख के ऊपर, मतलब ये एडिशनल रिबेट है। 7 लाख 5,000 अगर हो गया तो आपका एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी वो 5,000 ही रहेगा। इट विल बी रेस्ट्रिक्टेड बाय दैट अमाउंट विच इज एक्सीडिंग 7 lakhs। अगर बड़ा है 8 लाख 9 लाख है तो स्लैब्स जो नॉर्मल एप्लीकेबल रहेगा न्यू इनकम टैक्स रेजिम में, दैट विल बी एप्लीकेबल। withholding tax for payment of royalties and technical services का fees payable to NRI has been increased from 10% to 20%। अभी withholding tax जो है on payment of royalties and fees for technical services to foreign or NRIs or foreign nationals has been increased from 10% to 20%। जो पर्सन्स रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट करते हैं और उसके अगेंस्ट में आपको यूनिट्स असाइन करते हैं, तो फाइनेंस बिल 2023 के हिसाब से अभी अगर आपको वो पैसा मैच्योरिटी पे मिलता है उसमें से आपने जो इन्वेस्ट किया है द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी अलाउड नाउ एज अ डिडक्शन। दिस इज गुड न्यूज फॉर इन्वेस्टर्स इन द यूनिट्स ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जो इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स में, और वो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट लोकल इक्विटी में 35% से कम है, तो मैच्योरिटी पे अभी कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। अब इट विल बी चार्जेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और जो नॉर्मल स्लैब रेट्स है वो एप्लीकेबल है। तो जिनको 30% का स्लैब एप्लीकेबल है, दीज म्यूचुअल फंड्स, debt mutual funds of those mutual funds who have invested less than 35% in domestic equity will be chargeable as normal income and no benefit of indexation will be given। Converting physical gold into electronic gold will not be considered as a transfer and hence there is no tax on such transfer from physical gold to electronic gold। अब अगर बैंक के वॉल्ट में या लॉकर में गोल्ड जमा करके आप उसका एक सिक्योरिटी रिसीट लेते हैं बैंक से विच इज ट्रेडेड अक्रॉस और जिस पे आपको इंटरेस्ट वगैरह बेनिफिट मिलता है, द कन्वर्शन ऑफ फिजिकल गोल्ड टू electronic gold receipt is not considered as a transfer, and all the changes which we have discussed, the amendment in the finance bill will be applicable from 1st April 2023। The next part, the next video will be the compliances you have to keep in mind for financial year 23-24 vis-a-vis GST and further income tax changes which are applicable from 1st April 2023। Hope you like the knowledge sharing. Like and subscribe to the channel and give your feedback in order for me to improve the value of the knowledge sharing। Have a nice weekend and see you back with the next video।